नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल में हम निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक न्यूज और उसका एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। आज का तारीख है 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2023, सैटरडे है। और इम्पोर्टेंट बात है कि हम ईयरली लास्ट वीक में, क्वार्टरली लास्ट वीक में है। तो दोस्तों, दिसंबर एंड सभी ग्लोबल इकोनॉमिक का लास्ट मंथ रहता है और उसके लास्ट वीक में हम है। तो इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से पहले हम इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से बात करेंगे। तो इकोनॉमिक न्यूज तो ऐसी कुछ भी नहीं है, जो है वो है, जो ही चल रहा है वही चल रहा है। इन्फ्लेशन आपको पता है ऊपर नीचे होता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करना किसी भी सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं है। वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। ट्राई करते हैं, फिगर्स आते हैं, लेकिन जो दिखता है वो हमको सबको दिख रहा है। बीच में जो भी वॉर जैसे सिचुएशन हो गई अभी, रेड सी के आसपास जो हो रही है, वो तो छोटी छोटी बातें होती है, वो लाई जाती है, कराई जाती है। उनमें उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्लोबली ऊपर नीचे होती है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो जिसको प्रॉफिट बुक करना है, बड़े लोग रहते हैं, वो ऐसे घटनाएं करते हैं और उसका इम्पैक्ट सभी जगह आता है, वो हमने देखा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी ऐसी घटनाएं हुई तो मार्केट ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन देने के बाद वापस मार्केट ऊपर आया और अपनी चाल अभी भी चल रहा है। तो ग्लोबली कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक तो है। इलेक्शन ओवर हो गए, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी आया और उसका यूफोरिया हो गया था। उसकी वजह से फ्राइडे को, सॉरी, थर्सडे को, नहीं, वेनसडे को उसका हमने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन उसका रिएक्शन भी देखा और मार्केट नीचे आया। ग्लोबल भी मार्केट ऊपर नीचे हो गए। तो ये चलता ही रहता है। मीन्स डोमेस्टिक भी कुछ नहीं है। अभी हम नए साल में एंटर करेंगे, नए साल में एंटर होने के बाद नया पोजीशन होगी, नया पोजीशन क्रिएट की जाएगी ग्लोबली। डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे तो भारत भारत में कुछ भी नहीं है, जैसे का वैसा। सिर्फ ओनली हम लास्ट क्वार्टर में एंटर करेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। मीन जनवरी फरवरी मार्च है हमारा लास्ट क्वार्टर रहता है। और उसमें सभी कंपनियां प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, जो भी ऑर्डर्स मिले हैं मार्च से, अप्रैल से, मीन्स अप्रैल 2023 से जो भी मिले होंगे, उनका भी जो भी डिलीवरी डेट होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ऑर्डर कंप्लीट करने में, या ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी मार्केट, सॉरी, प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए कोशिश करेंगे। और जो भी पेंडिंग उनका अम, पैसा आने वाला है, मिस, या जितना वो टाइम देते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका रिकवरी भी होगी। मार्च में हमको, जनवरी फरवरी मार्च मार्च में हमको सब रेवेन्यू कलेक्शन, इतना हमने कलेक्शन किया, हमने इतने प्रोजेक्ट ऑर्डर कंप्लीट किए, इतना ऑर्डर मिला था, इतना परसेंटेज हमने सेल्स अचीव किया, इसके फिगर मार्च में आएंगे। तो वो धीरे धीरे जनवरी से स्टार्ट होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम इलेक्शन में, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन में एंटर कर चुके होंगे फरवरी से। अभी जनवरी है, जनवरी में तो नया जो भी पोजीशन होगा ग्लोबली होगा, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में आएगा। और उसके हिसाब से मार्केट ग्लोबली और डोमेस्टिक मूव करेंगे। अभी पूरा लास्ट वीक है, लास्ट वीक के अभी 3 ही दिन बचे हैं, क्योंकि मंडे को छुट्टी है। तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, वो ये सभी जो मार्केट में मूवमेंट होगी इंडेक्स में, स्टॉक्स में, वो पूरा मंथली एक्सपायरी के हिसाब से होगी। तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो जो भी हर एक स्टॉक का मूवमेंट अलग अलग रहेगा।
वन डायरेक्शन में नहीं रहेगा, और उसका स्टॉक का जो भी वेटेज इंडेक्स में रहेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी निफ्टी मूवमेंट देगा। ये हम हर बार देखते हो, अभी भी देखेंगे, और ये ज्यादा देखेंगे क्योंकि ये क्वार्टरली क्वार्टर एंड ऑफ क्वार्टर का मंथली का एक्सपायरी है, और ग्लोबली पूरा ईयर का एक्सपायरी वीक है। अभी ग्लोबल मार्केट तो क्लोज होंगे क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होंगी, बंद रहेंगे मीन्स मंडे को छुट्टी है, लेकिन ऐसे मार्केट चलते हैं, लेकिन वॉल्यूम कम रहता है। लोग छुट्टियां पे जाते हैं तो वॉल्यूम कम रहता है। ये ग्लोबली हर साल हम देखते हैं, मीन्स यूरोप में रहेगा या अमेरिका में रहेगा या अदर कंट्रीज में रहेगा, जो भी दिसंबर ये ईयरली क्लोजिंग जहाँ पे पकड़ते हैं उनके सेंट्रल बैंक वही कंट्री में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस अमेरिका और यूरोप में। तो ये सिचुएशन है। मंडे मंडे को तो छुट्टी है, हमारे हमारे यहाँ पे भी छुट्टी है और ग्लोबली भी छुट्टी है। वेनसडे से सॉरी मंगलवार से ट्यूसडे से जो भी मूवमेंट हम देखेंगे जैसे हमने अभी बात की, और हम यहाँ पे ओनली डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, वीकली वीडियो बनाते हैं। दूसरी बात है, वीकली KISS किस फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन्स कीप इट सिंपल एंड स्वीट। कम से कम कम इंडिकेटर यूज करते हैं तो एंट्री और एग्जिट अच्छा रहेगा, वो भी लॉस में हो सकता है या प्रॉफिट में भी हो सकता है, या जल्दी निकलना होगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी रखते हैं। ज्यादा हमने बहुत बार बात की है, डिस्कस किया है, ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो मार्केट कंफ्यूज करेगा। तो ये रहा पूरा इकोनॉमिक न्यूज और उसका उसके बारे में हमारा डिस्कशन। और लास्ट वीक में हमने जो वीडियो बनाया था 17 दिसंबर को, हमने तभी लाइन दी थी साइडवेज स्टॉक रोटेशन। वो हमने देखा साइडवेज था स्टार्टिंग में, बाद में स्टॉक रोटेशन हुआ। थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन सभी सेल करने के लिए जैसे पहाड़ टूट गया है, लेकिन दूसरे दिन थर्सडे को और फ्राइडे को मार्केट नियरली 75% रिकवर हुआ। कोई कोई स्टॉक तो जो जहां से गिरे थे वहां के ऊपर भी चले गए। और तभी हमने बात की थी जो भी फंडामेंटल स्टॉक से वहां वो ज्यादा गिरेंगे, और जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है वो कम गिरेंगे और जल्दी रिकवर हो गए। अपने अभी गुरुवार को और फ्राइडे को देखा। आज शनिवार है, 23 तारीख है, हम वीडियो बना रहे। तो 2 दिन छुट्टी है, बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे, और हमारे यहाँ भी थोड़ा वॉल्यूम कम रहेगा, और एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी के हिसाब से ही मूवमेंट ट्रेड्स होंगे, मीन्स अप डाउन जो भी रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट एक्सपायरी वीक का ही ट्रेड करेगा, और साइडवेज बुलिश ही रहेगा। हो सकता है ब्रेकआउट भी मिल जाए, क्योंकि ग्लोबल FII तो अभी ज्यादा प्ले नहीं करेंगे। जो भी रहेगा डोमेस्टिक जो प्लेयर्स है, इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड रहेगा या इन्वेस्टर है, जो HNI इन्वेस्टर्स है, वो क्या ट्रेड करते हैं हमको मंगलवार को पता चल जाएगा, ट्यूसडे को। और उनकी तरफ से अगर पॉजिटिव अगर इंडेक्स क्लोज होता है तो हम ब्रेकआउट दे सकते हैं, क्योंकि चार्ट के हिसाब से हम अभी चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ट के हिसाब से हम अभी ब्रेकआउट की जगह पे यहाँ पे क्या हो सकता है, या ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, वो हमको बुधवार को पूरी तरह से पता चलेगा, मीन्स वेनसडे को पता चलेगा। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हम डेली निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, और कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। आपने सभी ने अभी तक डिस्कस किया है और सुना होगा और किया होगा। तो दोस्तों और दूसरी बात है, ये एक विवेक कोलते एनालिसिस टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं मेरे डेली व्यूज और जो भी न्यूज रहेगा उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, पोस्ट करता हूँ और ट्रेड करता हूँ। ये चैनल है। और दूसरा विवेक कोलते चैट बोल के ये ग्रुप है, यहाँ पे किसी का क्वेरी रहेगा तो उसका आंसर देने का जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करता हूँ। अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन किया, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बोलते हैं। मैं डिस्क्लेमर देता नहीं हूँ, आपको पता है जो है वो है। तो अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। हाँ, वैसे अब मैं एक बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस और जीएसटी हर बार मैंने मेरे ख्याल से 6 महीने बहुत बार बात की थी। अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से मीन्स फिनांस मिनिस्ट्री और आरबीआई की तरफ से और आईआरडीए की तरफ से कुछ भी नहीं आया। इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि अभी ईयरली क्लोजिंग है, आपको भी फोन आते होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा करो वैसा करो, टैक्स बेनिफिट के लिए ऐसा करो वैसा करो, इनकम टैक्स बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, व्हीकल इंश्योरेंस का, कार इंश्योरेंस का, जो भी रहेगा क्या होगा, वो कैसे हम हमारे से पैसा लेते हैं, उसके बारे में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का होने के बाद कुछ बातें बताऊंगा। आप भी एनालिसिस कीजिए हम कहाँ पे ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमने ये चार्ट बनाया था, सॉरी अप ट्रेंड चैनल बनाया था। हम अप चैनल के बारे में बात करते हैं, पैटर्न के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं और एनालिसिस करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, रिपीट कर रहा हूँ ताकि कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी अभी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस मिस, देखो यहाँ पे 21,700 की तरफ गया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। ये फ्यूचर का चार्ट है। और सपोर्ट लिया हमने, जो सपोर्ट किया जहां से ब्रेकआउट लिया था वहीं पे सपोर्ट लेके वहां पे निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ। मीन्स सपोर्ट है, अभी भी वही है, सपोर्ट है 21,100। यहाँ से नीचे गिरता है तो वापस 20,600 के तरफ निफ्टी आएगा। ये या मान लो ये जो बीच में का लाइन है, रेड लाइन दिख रहा है, आपको दिखता होगा, कर्सर देख लीजिए, इसी लाइन पे हाथों भी सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अगर वैसे ही बड़ी न्यूज निगेटिव चाहिए मार्केट को नीचे आने के लिए, जो हमारा मार्केट रहे, भारतीय मार्केट रहे या ग्लोबल मार्केट रहे, बराबर है। अगर मान लो वेनसडे को मीन्स बुधवार को अभी एक्सपायरी तो पूरा थर्सडे को है, बैंक निफ्टी निफ्टी सबकी एक्सपायरी अभी बुधवार को, सॉरी थर्सडे को है, गुरुवार को है। मान लो बुधवार को अगर निफ्टी वही 21,700 ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो फिर निफ्टी वापस 23,000 की तरफ जाएगा, सॉरी कितना, हाँ 22,400 की तरफ जाएगा। नहीं तो एक्सपायरी भी के यहाँ पे ही साइडवेज हो सकता है। अगर 21,000 ये सपोर्ट है, इसको ब्रेकडाउन नहीं करता है और 21,700 को ब्रेकआउट नहीं करता है तो निफ्टी रहेगा 21,100 टू 21,700 के बीच में साइडवेज होगा। फिर जनवरी से जो भी मूवमेंट आपको आफ्टर एक्सपायरी दिख जाएगी। ये रहा निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने एक्सपांडिंग ट्रायंगल के बारे में बात की थी, जो निफ्टी में हुआ था और उसका ब्रेकआउट भी हमको मिला था। देखो ये बैंक निफ्टी का है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, ऐसा ही निफ्टी में बना था लास्ट वीक में, तभी ब्रेकआउट मिला था और निफ्टी उसके ऊपर ही है। अभी बैंक निफ्टी अपर लाइन के पास है, एक्सपांडिंग ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये अभी मेक और ब्रेक का सिचुएशन है। यहाँ पे हो सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरा गिरा तो वो 46,400 या 500 की तरफ आएगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो 49,200 की तरफ जाएगा या साइडवेज रहेगा। तीनों सिचुएशन है वो हमको बुधवार को पता चल जाएगी। सपोर्ट है 46,500 या 400 और रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 48,300 मीन्स 48,400। अगर वो उसको ब्रेकआउट करता है तो 49,200 मीन्स 1,000 पॉइंट के ऊपर नीचे ऊपर, आप बोल सकते 700 टू 1,000 की मूवमेंट ऊपर भी आ सकती है नीचे भी आ सकती है बैंक निफ्टी। और निफ्टी में 200 पॉइंट की हमने बात की है नियरली। यह साइडवेज मेरे ख्याल से मोस्टली मार्केट साइडवेज रहेगा, नीचे जाएगा सबको लगेगा पुट बाय करो शॉर्ट करो, लेकिन धड़ाम से ऊपर आएगा। देखो हम जैसे बुधवार को नीचे गया था, सब सेल कर रहे थे, सब सेल कर रहे थे, बाद में दूसरे दिन क्या हुआ हमने देखा। ऐसा ही मार्केट है, जब बुल मार्केट रहता है ऐसा ही आता है। और इम्पोर्टेंट बात है, बहुत से लोग बियर हैं, आपने टेलीग्राम पे, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्स, ट्विटर एक्स पे स्पेसेस रहते हैं, सबको सुना है। बहुत से लोग अभी भी बोल रहे, लगता है कि 16,000 12,000 आएगा। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। पर अभी बीच में से डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। डाउ जोन्स का मार्केट तो वही सेम, देखो हमने ये जो अपट्रेंड चैनल बनाया था उसके उधर ही साइडवेज हो गया।
तो डाउ जोन्स का उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और ट्रेड भी होगा वो लो वॉल्यूम से साइडवेज ही रहेगा। तो डाउ जोन्स का वहां से इंडिकेशन कुछ आने वाला नहीं है। दो बात, अभी इंश्योरेंस बाद में उसके स्पेशल्स के बारे में बात करता हूँ। अभी इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं हम। तो इंश्योरेंस पे हम जो भी प्रीमियम देते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं। आपको मैंने बहुत बार इशू उठाया था, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंश्योरेंस पे कैसे हो सकता है, अगर मैंने क्लेम ही नहीं किया तो सर्विस कैसे हो सकती है। अभी तक मैंने बहुत जगह पे फॉलो किया, किसी के पास इसका आंसर नहीं है, किसी ने उसके ऊपर आंसर भी नहीं दिया। मैं फॉलो किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ट्विटर पे, यहाँ पे फलाने फलाने पे। वैसे ही व्हीकल इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस पे हम जीएसटी देते हैं, अगर मैंने क्लेम ही नहीं किया तो फिर जीएसटी देने की क्या जरूरत है, वही सेम है। दूसरी बात है, अगर आपने क्लेम किया तो क्लेम करने का जो प्रोसेसिंग फी हो 1000 या 2000 लेती है। मीन्स मान लो आपका व्हीकल है, आपने इंश्योरेंस लिया है 10 लाख का, उसके ऊपर मान लो प्रीमियम है 15 हजार, आप प्रीमियम पे करते हैं। मैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, कार रहे या मोटरसाइकिल रहे, आप पे करते हैं 15 हजार, और आपने क्लेम ही नहीं किया तो कुछ बात नहीं है। अगर आप क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम चेक करने के लिए वो 2000 लेते हैं, और आपका क्लेम सही है तो वापस भी नहीं देते। मतलब क्या हुआ, 17 हजार आपसे वो प्रीमियम लेते हैं। ऐसा, ये जो अच्छी लैंग्वेज में बोलता हूँ, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, कौन कर रहा है, आईआरडीए, कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब लेके हमारे खिसे से पैसा ले रहे हैं। बराबर है ना। और व्हीकल इंश्योरेंस को तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपको फिर वो चौक में पकड़ता है, आरटीओ, बराबर है, रोड ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है और आपसे वापस ऊपर से फाइन लेता है। मीन्स देखो सर्कल कैसा है, इंश्योरेंस निकालेंगे तो उसके ऊपर डबल टैक्सेशन तो है ही है, डबल पैसा प्रीमियम लेंगे, और नहीं लेंगे तो उधर पकड़ता है। मीन्स हम, वो बोलते हैं ना, संगठित चोर बोलते हैं ना, संगठित रहता है और हमको लुटते हैं, ऐसा है ये इंश्योरेंस है। तो आईआरडीए वो तो पैसा कमाने के लिए बैठा है, पैसा लेके इंश्योरेंस लेके भी सर्विस नहीं देती है। वो हेल्थ इंश्योरेंस रहे, डेथ डेथ इंश्योरेंस रहे, या कार इंश्योरेंस रहे, उसमें टू व्हीलर इंश्योरेंस रहे, हमारे से पैसा निकालना ही इनका धंधा है। क्योंकि इनका पैसा पानी का, हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो इनको खाएंगे क्या, इनको सैलरी कैसे मिलेगी। या मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के नौकरी करने वाले लोग रहे, या आरबीआई में काम करने वाले लोग रहे, एम्प्लॉय रहे, इनको पैसा कैसे मिलेगा। आईआरडी के लोग, आईआरडीए का डिपार्टमेंट रहे, तो ये जो पैसा लेता है उसका सर्विस तो देंगे ही नहीं, देंगे तो उसके ऊपर भी पैसा लेंगे। और हम अगर ये इंश्योरेंस नहीं निकालेंगे तो उसका भी उसको फाइन लगाएंगे। ऐसा ये जो है ना, संगठित गुन्हेगारी बोलते हैं ना, ये संगठित गुन्हेगारी बोल सकते हैं, और ये इसको गवर्नमेंट का पाठिंबा है, मीन्स सपोर्ट करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट सपोर्टेड संगठित गुन्हेगारी, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसी सब्जेक्ट के पे आपको कोई क्वेरी रहेगा, अगर आप डिफर करते हैं, तो मेरा चैनल है विवेक कोलते चाट, यहाँ पे आपका आप या आर्गुमेंट कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, मैं दोनों वेलकम करूंगा, और दोनों में मैं ओपन डिस्कशन रखूंगा। जो विवेक बोलते चैट बोल के ये ग्रुप है, यहाँ पे इसके ऊपर आप आपका क्वेरी पूछ सकते हैं यार, यहाँ पे आप अगर आर्गुमेंट कर सकते हैं मैंने जो बोला, या डिस्कस कर सकते हैं। ओपन है, कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, और मैं किसी से भी अ, उनके ही रूल पे बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो है, हर बार मैं बोलता हूँ, जो है वो है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बहुत बार बोला है, अभी भी मुझे फोन आते हैं, मैं वही बोलता हूँ, जीएसटी लेते हो जस्ट बताओ, मैं ये सर्विस कैसा है। अभी तक कोई एक्सप्लेन कर नहीं पाया। एलआईसी इंश्योरेंस जो भी लेते हैं, मुझे एलआईसी वाले बहुत आपके पहचान वाले, आप भी लेते करते होंगे, निकालते होंगे, तो आप पूछिए,
किसी के पास आंसर नहीं, बड़े बड़े लोग मेरे पहचान वाले हैं, किसी के पास इसका आंसर नहीं है। और हम सिर्फ पैसा देते हैं, और क्लेम आने के बाद कितनी तकलीफ होती है आपके ऊपर आएगी, तभी आपको पता चलेगा। मीन्स वो हेल्थ इंश्योरेंस रहे या कार इंश्योरेंस रहे या मोटरसाइकिल टू व्हीलर इंश्योरेंस रहे, मीन्स आपसे पैसा लेना इनका यही धंधा है। और ये सपोर्ट कर रहा है कौन? IRDA, देन RBI, देन फिनेंस मिनिस्ट्री। और मैं बोलता हूँ ये संगठित गुन्हेगारी है, व्हाइट कलर। बुरा लगता होगा तो कुछ नहीं, आपको पता है, डिस्कस करो, पूछो, और मुझे अगर आपको सही आंसर पता है तो फिर मेरा ग्रुप है वहां पे पोस्ट करो। तो दोस्तों ये इंश्योरेंस के बारे में, इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मैं मुझे कहना वही है। इंश्योरेंस कंपनी में सब लोग बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी के शेयर लो शेयर लो, क्योंकि उनका मकसद ही फ्रॉड है। और जो फ्रॉड बेस रहती है कंपनियां, उनके प्राइसेस नहीं बढ़ती है, और वहां पे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। जो बड़े लोग रहते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मैं शेयर की बात कर रहा हूँ अभी। वही है, जो भी कंपनियां जो शुरू होती है उनका बेसी फ्रॉड है, लोगों को लुटना, वो चल नहीं पाती है, वो बाद में जीरो हो जाती है। ऐसा हमने बहुत बार हिस्ट्री में देखा है। कहने का मतलब यही था, वो इंश्योरेंस रहे या अदर कंपनीज रहे, लेकिन इंश्योरेंस सबके पास रहता है, इसलिए मैंने इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया है। अगर आपको गुस्सा आया होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ नहीं, प्राणायाम कर लीजिए, आपका अंदर ऑक्सीजन जाएगा, तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आप अच्छी तरह से सोचेंगे। मैं यही बोलता हूँ। ओके, तो अभी दूसरी बात है। दूसरा सब्जेक्ट क्या था इंश्योरेंस होने के बाद? हाँ, बियर के बारे में मैं ट्विटर और एक्स के बारे में बोल रहा था। अभी भी लोग बोलते हैं ऐसा होगा वैसा है, निफ्टी नीचे आएगा, बैंक निफ्टी नीचे आएगा। आप सुनते होंगे। तो मेरा जो एक एनालिसिस है, कहना है, सबको लगता है मार्केट इतना नीचे क्यों जा रहा है, वैल्यूएशन तो नहीं है, ऊपर क्यों जा रहा है, इंडेक्स क्यों भाग रहा है, स्टॉक्स क्यों भाग रहा है। सिंपल है। जब तक बियर, ना दो टाइप के लोग रहते हैं, एक बुल रहता है, बियर रहता है। जब तक बियर बियर ही रहेंगे, हाँ, जब तक बियर्स बियर ही रहेंगे, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। और कब आएगा? जब बियर्स बुल हो जाएंगे, तभी मार्केट नीचे आएगा। तो आपको, आप अगर ट्विटर और एक्स पे से जो भी सुनते होंगे या यूट्यूब पे सुनते होंगे, जो एंकर रहता है वो बात करने, और उनके चार पांच लोग रहते हैं, उनका एक ही माइंडसेट रहता है, एक तो बुल रहता है, बियर रहता है। और हमको जो सुनने वाले लोग, कुछ लोग दोनों का सुनते हैं, कुछ लोग बियर्स का ही सुनते हैं और बुल का ही सुनते हैं, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो सुनते हैं। बराबर है कि नहीं? तो तभी आप क्रॉस कर चेक कर लेना। जब तक बियर बियर रहेंगे, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। और जिस दिन वो बियर्स बुल बन जाएंगे, तभी मार्केट नीचे आने का चालू करेगा, ये याद रखना। ये मेरा स्टडी है, एनालिसिस है, क्योंकि मैं बहुत स्पेसेस और यूट्यूब चैनल सुनता हूँ, जो अच्छी तरह से बात करते हैं, जो अच्छी तरह से बात करते हैं, जो ऐसे ही टाइम पास बातें करते हैं, उनका सुनता नहीं हूँ। तो ये ऐसा मेरा एक एनालिसिस है, स्टडी है। आप भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अभी क्या छुट्टियां है, 4 5 दिन, अभी मूवमेंट कुछ भी नहीं रहेगा मार्केट में, तो ऐसा एनालिसिस आप कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट साल के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों ये मेरा इकोनॉमिक न्यूज के बारे में एनालिसिस हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस हो गया। और मैं हर बार बोलता हूँ, जो है वो है, डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, स्टॉक के बारे में जो भी है मैं पोस्ट करता हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बात कर दिया। आपका कोई कोई क्वेरी रहेगा स्टॉक्स के बारे में, आप मुझे वहां पे पोस्ट कीजिए, मेरा जो भी व्यू रहेगा मैं पोस्ट करूंगा। इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप मेरा चैनल सुनते हो, पढ़ते हो, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, आप किसी का और भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, और थर्ड आपका खुद का, इसका जो भी डायरेक्शन के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक के बारे में, उसका एवरेज निकाल के आप एक डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मीन्स 4 5 लोगों का अगर आप ऐसा व्यूज लेते हो, तो आपका एक सही डायरेक्शन उसी स्टॉक में या इंडेक्स में मिल सकता है।
तो क्या इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट रेशियो या सक्सेस रेशियो ज्यादा होना चाहिए। बस इतना ही है। अभी नए साल में वीडियो बनाएंगे, फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं, भारत के हिसाब से फाइनेंशियल नहीं, लेकिन ग्लोबल के हिसाब से नए साल के नए साल में बात करेंगे। नया नया दिन तो नया राज ही रहता है। तो जो है वो, और देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या पोजीशन होती है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।